तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट के इस सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूज रेफ हुक को डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आप लोगों को दो एप्लीकेशन बताऊंगा यूज रेफ के, उसके बाद जो इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं यूज रेफ से वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले थोड़ी थ्योरी समझते हैं, यूज रेफ हुक एग्जैक्टली है क्या। तो यूज रेफ हुक का यूज करके मेनली आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को पकड़ सकते हो। तो अगर आप अपने पुराने अच्छे दिन याद करोगे, तो अगर किसी भी एलिमेंट को हम लोग को पकड़ना होता था डॉम से, तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सेलेक्टर, ये सब मेथड्स यूज करते थे। यूज रेफ भी हम लोग को वही सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी एलिमेंट को पकड़ने की। इसके अलावा इसका दूसरा एप्लीकेशन है कि आप डेटा को परसिस्ट कर सकते हो अक्रॉस द रेंडर्स। अब ये जो लाइन है, इसको समझने के लिए हम लोग को कोड पार्ट में जाना पड़ेगा, तभी हम लोग इस लाइन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अब ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है, बताओ। यस, तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑलराइट, सो टाइम सेव करने के लिए मैंने एक सिंपल कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें मैंने लेबल, इनपुट और बटन डाला हुआ है। दैट्स इट, सिंपल। सो समझते हैं एग्जैक्टली यूज रेफ क्यों चाहिए हम लोग को ऑन द फर्स्ट प्लेस। सो वैसे तो यूज रेफ के दो एप्लीकेशन है। पहला मेन एप्लीकेशन ये है कि आप यूज रेफ का यूज करके किसी भी एलिमेंट या कंपोनेंट का रेफरेंस होल्ड करवा सकते हो किसी वेरिएबल में। तो ये कुछ इस तरीके का है। अगर आपको पुराने अच्छे दिन याद होंगे जब HTML और जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ते थे, उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सेलेक्टर, ये सब यूज करके हम लोग किसी एलिमेंट को वेरिएबल में होल्ड करवा लेते थे। फिर देन उस एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस करनी होती थी या इनर HTML एक्सेस करना होता था, तो वो सब कर सकते थे। तो ये भी यूज रेफ कुछ उस तरीके का ही है। तो चलो आपको कोड दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से मैं यूज रेफ इंपोर्ट करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं कॉन्स्टेंट, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से इनपुट रेफ। ऑलराइट, एंड यहाँ पे यूज रेफ एंड इनिशियली इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे नल। ऑलराइट, अब लेट्स से कि मेरे को इसका रेफरेंस होल्ड करवाना है, इस कांस्टेंट में इस इनपुट का रेफरेंस होल्ड करवाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे REF करके हमारे पास एक प्रॉप होता है, REF, एंड इसकी वैल्यू इक्वल कर दूंगा, मैं इसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा इनपुट रेफ में, दिस वन, कंट्रोल C, कंट्रोल V, लाइक सो। एंड लेट्स से अब लेट्स से बटन सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मैं हैंडल सबमिट कॉल करूंगा। एंड लेट्स से अब देखते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा एंड यहाँ पे इनपुट रेफ, यहाँ पे डॉट करंट लिखना पड़ेगा, करंट लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को वो एलिमेंट एक्सेस करना है तो डॉट करंट लिखना पड़ेगा। सो लेट्स सेव दिस। अब अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को इनपुट मिल रहा है अपना। ऑलराइट, तो मैंने इनपुट को इस वेरिएबल में होल्ड करवा दिया इनपुट रेफ में, एंड हम लोग लॉक कर रहे हैं तो हम लोग को अब इनपुट मिल रहा है। अब इस इनपुट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो या इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। सो लेट्स से अगर मेरे को उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू लिख दूंगा, VALUE वैल्यू लिख दूंगा। सो मैं अब यहाँ पे लेट्स से कुछ भी टाइप करता हूँ, यहाँ पे लॉक करता हूँ तो अब इस इनपुट की वैल्यू मिल रही है मेरे को। सपोज इस लेबल पे मैं क्लिक करता हूँ तो फोकस हो जाना चाहिए इनपुट पे। ऑलराइट, जैसे कि जैसे मैं टाइप करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे मतलब अभी इनपुट फोकस्ड है, और जैसे ही मैं नेम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को इनपुट फोकस करना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे इनपुट रेफ डॉट करेंट एंड इस पे मैं डॉट फोकस मेथड डाल सकता हूँ, लाइक सो। लेट्स सेव दिस। एंड अगर अब मैं नेम पे क्लिक करूँ तो देखो इनपुट फोकस हो जा रहा है, फिर बाहर क्लिक करूंगा, नेम पे क्लिक करूंगा तो इनपुट फोकस हो जा रहा है। ऑलराइट, सो मेन यूज केस जो है यूज रेफ का वही यही है कि आप किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस होल्ड करवा सकते हो एंड देन उस एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस करना या स्टाइलिंग चेंज करना, कुछ भी आप उसके बाद उस एलिमेंट पे कर सकते हो। किसी इवेंट के अकर होने पे, फॉर एग्जांपल बटन क्लिक पे, हम लोग देन उस एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस कर पा रहे हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था, एकदम बेसिक एग्जाम्पल, पहला यूज केस, और मेन यूज केस यूज रेफ का यही है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ऑल राइट, सो ये है हमारा एग्जाम्पल 2। अगेन मैंने थोड़ा सा बॉयलर कोड लिखा हुआ है टाइम सेव करने के लिए। तो ये हमारा सिंपल काउंटर एप्लीकेशन है जिसमें काउंट है एंड बटन क्लिक पे हम लोग काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। सिंपल एप्लीकेशन, ओके। अच्छा, अब सपोज मेरे को
डेटा को परसिस्ट करना है, तो दूसरा एप्लीकेशन है आप यूज रेफ का यूज करके डेटा को परसिस्ट कर सकते हो अक्रॉस द रेंडर्स। अगेन मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट प्रीवियस काउंट, ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ काउंट, इसकी वैल्यू रखता हूँ इनिशियली रखता हूँ लेट्स से 0, एंड हैंडल क्लिक पे जब कभी मैं काउंट को इंक्रीमेंट करता हूँ तो यहाँ पे मैं प्रीवियस काउंट की वैल्यू इक्वल कर दूंगा जो मेरे काउंट की ओल्ड वैल्यू थी इसके इक्वल। बट देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि जब कभी भी काउंट चेंज होगा एप्लीकेशन फिर से रेंडर होगा, हमारा एप्लीकेशन मतलब एग्जांपल टू कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा, तो ये काउंट प्रीवियस काउंट की वैल्यू रीसेट हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। अगेन इसको मैं आर्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, यूआई पे देख लेते हैं प्रीवियस काउंट, एंड यहाँ पे इसको अगर मैं लॉक करूंगा प्रीवियस काउंट को, तो आप लोग देखोगे कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहने वाली है, राइट, ये इंक्रीमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब कभी भी एप्लीकेशन री रेंडर होता है स्टेट के चेंज होने पे तब काउंट की वैल्यू हमेशा रीसेट हो जा रही है 0 के इक्वल। तो इसको फिक्स करने का एक तरीका है कि मैं इसको ऊपर इधर फंक्शन के ऊपर बना लूं, ऑलराइट, सो ऐसा करूंगा। सो अब मैं यहाँ पे, अब आप लोग देखो ये प्रीवियस काउंट में हम लोग प्रीवियस काउंट इस वेरिएबल में डेटा परसिस्ट कर पा रहे हैं, दैट इज हम लोग काउंट रखे हैं प्रीवियस काउंट की वैल्यू क्या थी, हमारे काउंट की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, यस दिस काइंड ऑफ वर्किंग। बट देन हम लोग को डेटा को इनकेप्सुलेट करना है, क्योंकि यही फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहा है इसको, तो इसको इनकेप्सुलेट करना है, तो हम लोग को इसके समहाउ अंदर रखना है, अंदर डिफाइन करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो उसमें से एक तरीका है यूज रेफ का यूज करके। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज रेफ का यूज कर सकते हो, एंड इनिशियली इसको वैल्यू दे दो लेट्स से 0, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो प्रीवियस काउंट, एंड यहाँ पे लिख सकते हो डॉट करंट, हम लोग को करंट में असाइन करना पड़ेगा करंट, एंड यहाँ पे काउंट लिख दो। अब यहाँ पे जब आउटपुट कर रहे हो तो प्रीवियस काउंट डॉट करंट लिख दो आप। लेट्स सेव दिस। अब आप लोग देखो कि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सो अब देखो प्रीवियस काउंट काउंट का प्रीवियस वैल्यू रख रहा है, तो मतलब डेटा परसिस्ट हो रहा है इवन आफ्टर जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू रीसेट नहीं हो रही है, 0 में रीसेट नहीं हो रही है, बल्कि डेटा परसिस्ट हो रहा है अक्रॉस द रेंडर्स। तो एकदम सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोग को शो किया। इसका एक मैं आपको अच्छा एग्जांपल बताऊंगा जो आप इंटरव्यूज में बोल सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से ओके मैं एक यूज इफेक्ट डालता हूं, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में काउंट डालूंगा, एंड यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे console डॉट लॉक करूंगा, console, एंड यहाँ पे लिखूंगा काउंट चेंज्ड, एंड यहाँ पे काउंट की वैल्यू को लॉक करूंगा, ऑलराइट। सो नाउ हमारा टास्क ये है कि आप लोग जानते हो यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मेरा यूज इफेक्ट का डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो। तो अभी क्या होगा, यूज इफेक्ट इनिशियली रेंडर करेगा इस फंक्शन को, मतलब इस फंक्शन को कॉल करेगा, आफ्टर इनिशियल रेंडर इस फंक्शन को ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, एंड जब कभी भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी तब इस फंक्शन को कॉल करेगा, ऑलराइट। सो जस्ट देख लेते हैं एक बार। सो आप लोग देखोगे कि ये यूज इफेक्ट चला, ऑलराइट, इनिशियल आफ्टर इनिशियल रेंडर अपने आप चल गया, जब कभी भी काउंट की वैल्यू चेंज होती है तो ये यूज इफेक्ट चल रहा है। बट आपको अब क्या करना है, आपको इस फंक्शन को इनिशियल रेंडर पे नहीं चलाना है, यस जब कभी भी काउंट वैल्यू चेंज होती है तभी चलाना है, और इनिशियल रेंडरिंग पे नहीं चलाना है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज है जो हम लोग को चाहिए होती है जब हम लोग एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। हम लोग को कई बार ऐसा बिहेवियर चाहिए होता है कि ये जो फंक्शन है इनिशियल रेंडरिंग पे ना चले, जब कभी भी स्टेट की वैल्यू चेंज हो तभी चले। तो इसका यूज ये अचीव कर सकते हो, अगेन आप यूज रेफ का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यूज इफेक्ट डाल दो यहाँ पे यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पे एक फंक्शन चला लो, एंड यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे पास कर लेता हूँ, यहाँ पे एक और मैं यूज रेफ बना लेता हूँ, एंड यहाँ पे इसको नाम दूंगा डिड फर्स्ट फर्स्ट रेंडर लाइक सो, एंड यहाँ पे बाय द वे आप लेट के जगह कॉन्स्ट यूज कर लो, यस इट मेक सेंस। जब कभी भी आप लोग चीज़ों को डिफाइन करते हो तो आप कॉन्स्ट का यूज करो, इससे चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती हैं, ऑलराइट ओके।
सो इसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग दे देते हैं लेट्स से फॉल्स, एंड यहाँ पे मैं डिड फर्स्ट स्टैंडर्ड डॉट करंट इक्वल कर दूंगा ट्रू के। अब समझे मैंने क्या लिखा। अब जब कभी भी यहाँ पे इनिशियल रेंडरिंग होगी उसके बाद यूज इफेक्ट सिर्फ एक ही बार चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे डाला है। अब जब एक बार चल गया तो ये डिड फर्स्ट स्टैंडर्ड करंट की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। एंड अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको तभी चलाओ जब एक बार कंपोनेंट पहली बार रेंडर हो चुका है। अगर डिड फर्स्ट स्टैंडर्ड करंट की वैल्यू ट्रू है तभी ये console डॉट लॉग चलेगा। यस, तो मतलब ये लाइन ऑफ कोड तभी चलेगा जब कंपोनेंट एक बार इनिशियली रेंडर हो चुका है, एंड देन जब कभी भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी तभी ये console डॉट लॉग आपको दिखेगा। यस, तो एक बार मैं आप लोग को अगेन फिर से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। कंपोनेंट इनिशियली रेंडर हुआ, इनिशियल इन वैल्यूज के साथ रेंडर हुआ। जब रेंडर हुआ तो दोनों यूज इफेक्ट चले। ठीक है, ये यूज इफेक्ट चला, इसने देखा ओके अभी इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये console डॉट लॉग नहीं चला। ऑलराइट, उसके बाद ये यूज इफेक्ट चलेगा, उसके बाद इसने इसकी वैल्यू को ट्रू कर दिया, डिड फर्स्ट स्टैंडर्ड की वैल्यू को ट्रू कर दिया। यहाँ पे ये यूज इफेक्ट सिर्फ एक ही बार चलेगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे हम लोगों ने डाला हुआ है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू ट्रू हो चुकी है तो जब कभी भी मैं काउंट की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये फंक्शन फिर से चलेगा, एंड तब तब जब ये फंक्शन फिर से चलेगा तब ये इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो अब क्या दिखेगा, ये हम लोग को console डॉट लॉग तभी दिखेगा जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी और इनिशियल रेंडरिंग पे console डॉट लॉग हम लोग को नहीं दिखेगा। सो लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश मारूं तो आप लोग देखो इनिशियल रेंडरिंग में हम लोग को console नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, console पे नहीं दिख रहा है कुछ भी, एंड जब कभी भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी तभी हमारा यूज इफेक्ट चल रहा है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल आप लोग इंटरव्यूज में दे सकते हो। ऑलराइट, so ये बहुत ही कॉमन चीज है जो हम लोग कई बार एप्लीकेशंस बनाते हैं, हम लोग को ये बिहेवियर चाहिए होता है। यस, तो यहाँ पे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप यूज इफेक्ट में ऐसा क्या मॉडिफाई करोगे ताकि वो इनिशियल रेंडरिंग पे ना चले, जब कभी भी स्टेट की वैल्यू चेंज हो तभी चले। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, सो एक और इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है दैट इज अगेन बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है। तो एग्जांपल 1 में जो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया है ये एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि जब कभी भी हम लोग कोई एलिमेंट या कोई कंपोनेंट, इसको आप इनपुट कंपोनेंट भी बोल सकते हो या इनपुट एलिमेंट बोल सकते हो, जब कभी भी रिएक्ट स्टेट किसी एलिमेंट या कंपोनेंट का डेटा या वैल्यू को कंट्रोल नहीं करता है, उस केस में उस कंपोनेंट को हम लोग या उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। ऑलराइट, अगेन आई रिपीट, जब रिएक्ट स्टेट किसी कंपोनेंट की वैल्यू या डेटा को कंट्रोल नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग यूज रेफ का यूज करके एलिमेंट की वैल्यू या डेटा को एक्सेस कर रहे हैं किसी इवेंट के अकर होने पे, फॉर एग्जांपल बटन क्लिक पे उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। ऑलराइट, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट की पहचान क्या है, जब रिएक्ट स्टेट कंपोनेंट की वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, एंड यूजुअली ऐसे कंपोनेंट्स में हम लोग यूज रेफ यूज करते हैं, तो वो कंपोनेंट एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है। यस, ओके, सो एक मैं आप लोगों को कंट्रोल कंपोनेंट का एग्जांपल दिखाऊंगा तब आपको और क्लियरिटी मिलेगी। ऑलराइट, जस्ट टू सेव द टाइम मैंने एक एग्जांपल 3 कंपोनेंट बनाया है। अब ये कंपोनेंट जो है कंट्रोल्ड कंपोनेंट है। अगर आप लोग इसमें देखोगे कि ये हम लोगों ने एक स्टेट व रिएक्ट स्टेट बनाया है, एंड इस इनपुट की वैल्यू को रिएक्ट स्टेट कंट्रोल कर रहा है। आप देखो वैल्यू जो है इनपुट की इक्वल है रिएक्ट स्टेट के। ऑलराइट, जब कभी हम लोग चेंज करते हैं तो स्टेट भी हम लोग अपडेट करते हैं। तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट में रिएक्ट स्टेट कंपोनेंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है, एंड उसमें जो स्टेट और कंपोनेंट की वैल्यू है वो दोनों सिंक में होते हैं। ऑलराइट, तो एक बार एग्जांपल 3 को भी एक बार देख लेते हैं कैसे बिहेव कर रहा है। एंड यहाँ पे मैं एग्जांपल 3 इंपोर्ट करूंगा एंड लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे अगेन सेम, बट यहाँ पे अगर जब कोई मैं टाइप करूंगा सबमिट करूंगा तो अभी भी वैसा ही हम लोग को लग रहा है, बट देन जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा स्टेट भी अपडेट हो रहा है। राइट, तो दोनों हमारे इनपुट की वैल्यू और जो हमारा स्टेट है वो दोनों सिंक में है। राइट, तो रिएक्ट स्टेट इनपुट की वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल्ड, अगर नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे अनकंट्रोल्ड। सिंपल। अब जरूरी नहीं है कि वो इनपुट के साथ ही हो। फॉर एग्जांपल 1 में मैं यहाँ पे लेट्स से एक चेकबॉक्स भी बना सकता हूँ, एंड यहाँ पे लेट्स से एक और मैं रेफ बना लेता हूँ, लेट्स से चेकबॉक्स रेफ, एंड यहाँ पे यूज रेफ, एंड यहाँ पे नल, इसकी इनिशियल वैल्यू देंगे नल,
एंड यहाँ पे कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे अभी क्या करूंगा, अरे इसे नहीं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे ये सब हटाओ, यहाँ पे टाइप डाल देंगे, टाइप चेक बॉक्स, एंड यहाँ पे अब बटन क्लिक पे मैं Alt Shift डाउन की, चेक बॉक्स रेफ करंट एंड वैल्यू नहीं एक्सेस करके मैं इसमें चेक्ड करके एक प्रॉपर्टी होती है चेक बॉक्स में, चेक्ड, इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो अगेन ये भी एग्जांपल है एक अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के, क्योंकि रिएक्ट स्टेट इस चेक बॉक्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है। सो अगर आप लोग देखो, ओके ये एग्जांपल 1 है, सो लेट्स से दिस, एंड यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूं, सबमिट करता हूं, तो आपको दिखेगा ट्रू, एंड अगेन फिर से ट्रू एंड फॉल्स। जब चेकबॉक्स क्लिक नहीं है तो फॉल्स दिख रहा है। ये एम्प्टी लॉग क्यों दिख रहा है हम लोग को, लाइन नंबर 11, इनपुट रेफ करंट, अच्छा कोई वैल्यू है नहीं इसीलिए। ऑलराइट, यस, सो सो ये हम लोगों ने यूज रेफ को डिटेल में समझा, उसके एप्लीकेशन समझे और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।